अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, ग्रेड 5 से लेकर 15 ग्रेड के हवाले से आईबीए की जानिब से यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके अलावा आपको एक अच्छी खबर भी बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईबीए की जानिब से यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज़ यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आपके बीपीएस 5 to 15 के हवाले से जो भी आईबीए ने आपके टेस्ट लिए थे तो उसके हवाले से यहाँ पर नोटिफिकेशंस हैं, 2 ये बताएंगे और इसके अलावा अच्छी खबर इसी में से आपको निकाल करके यहाँ पर बताने वाले हैं, ग्रेड 5 से लेके 15 के हवाले से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईबीए कहता है कि यहाँ पे एक्सटेंशन इन डेट्स फॉर द अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर एसटीएस यहाँ पर कहता है कि जो भी आपने इंटरमीडिएट और आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो टेस्ट दिया था, आपका ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो टेस्ट था वो आपका यहाँ पे जो हुआ था वो आपका 17 से लेके 22 जनवरी के दरमियान हुआ था, जबकि आपके इंटरमीडिएट आपका हुआ था 12 से लेके 26 जून के दरमियान हुआ था। तो ये जो कैंडिडेट्स थे इन्होंने अप्लाई किया था अपने सर्टिफिकेट के लिए, तो सर्टिफिकेट अप्लाई जिन्होंने किया था जिनको मिल गए थे और बाकी बहुत सारों ने अप्लाई किया था और जो भी नहीं कर सके थे और किनको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिले तो उसके लिए यहाँ पे आईबीए ने सर्टिफिकेट लेने के हवाले से आपकी जो डेट है वो आपकी नई बता दी है कि आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेट है वो आप 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2025 तक जो है वो अपने सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आपने आईबीए के पोर्टल के ऊपर जाना है, जहाँ भी आपने अप्लाई किया है तो वहीं पे ही आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट के लिए आपके ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट कैटेगरी के हवाले से। अब यहाँ पे दूसरा जो नोटिफिकेशन वो ये कहता है कि जो भी कैंडिडेट्स थे यहाँ पे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के जिन्होंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था और आईबीए ने जो है वो अपने लियोपार्ड सर्विस के ज़रिए भेजे थे, लेकिन कैंडिडेट्स ने वसूल नहीं किए थे। वसूल क्यों नहीं किए थे? उनका घर का एड्रेस चेंज था या उनका नंबर चेंज था, तो दोबारा जो है वो आईबीए के पास वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो आईबीए से वो आप कहाँ से ले सकते हैं? आपने जाना होगा आईबीए की वेबसाइट के ऊपर www.iba.suk.edu.pk/sts/अनाउंसमेंट। ये जो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर कैंडिडेट्स की लिस्ट मिलेगी जिनके रिटर्न हुए हैं आपके सर्टिफिकेट। तो वो रिटर्न सर्टिफिकेट आप एसटीएस की ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहाँ से हासिल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, तो आप अपने सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तो है अपडेट आपकी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के हवाले से। लेकिन इसी से ही निकल कर जो आपकी खबर है, अच्छी खबर, वो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसटीएस जो है वो आपके सर्टिफिकेट के दोबारा जारी करने के हवाले से यहाँ पर बात कर रहा है। और दोबारा बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आई हैं कि ये जो टेस्ट है आपका, जो भी कोर्ट के अंदर मसला मसाइल गए थे, जो कैंसर के हवाले से, दोबारा टेस्ट के हवाले से जो बातें चल रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट आई थी वज़ीर आला की कि टेस्ट दोबारा यहाँ पे नहीं होगा जिनका हो चुका है, तो उसी की कड़ी निकल के यहाँ पे सामने आ रही है। यहाँ पे एसटीएस का भी आप देख रहे हैं कि एसटीएस यहाँ पे कह रहा है कि सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं। अगर एसटीएस को ये मालूम होता है कि अगर ये जो टेस्ट है ये गवर्नमेंट ख़त्म करने जा रही है तो वो अपने सर्टिफिकेट के हवाले से दोबारा ये डेट्स अनाउंस नहीं करता। तो यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि यहाँ से कुछ इम्कानात लग रहे हैं कि आपका टेस्ट जो हो चुका है आपका इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का, वो टेस्ट आपका दोबारा नहीं होगा, जो कि अनाउंसमेंट थी आपकी वज़ीर आला की। तो उसके मुताबिक यहाँ पर एसटीएस को भी ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़राए के मुताबिक आ चुकी हैं कि टेस्ट तो दोबारा यहाँ पे जिनका हो चुका है वो नहीं होगा, लेकिन दूसरे फेज़ जो आपका स्टार्ट होगा, जो कि एमओयू हमने आपको बताया था कल जो साइन हुआ है कि दूसरा फेज़ का जो टेस्ट होगा उसका वो होगा, लेकिन जिनका हो चुका है तो उसके हवाले से यहाँ पे ज़रा बता रहे हैं कि ये नहीं होगा। और आपको ये ज़ाहिर लग रहा है, अगर एसटीएस को मालूम होता है, इंस्ट्रक्शन होती कि आपने सर्टिफिकेट नहीं जारी करने, टेस्ट हम ख़त्म कर रहे हैं, तो ये डेट्स हम आंसर नहीं करते। तो ये अच्छी खबर है कि आपके टेस्ट के हवाले से, आपका जो ख़त्म करने के हवाले से जो बात चल रही थी वो आपकी यहाँ पे कुछ ना कुछ 50% यहाँ से लग रहा है कि आपका टेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। दोबारा जो कैंडिडेट जिन्होंने टेस्ट दिया था पास हुए उनका दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अच्छी खबर आपके लिए यहाँ पे है। दूसरी बात ये है कि जो सीएम के हवाले से मैंने आपको बताया था, तो सीएम की स्टेटमेंट थी और कल जो काबीना का जो इजलास था उसके अंदर भी बस ये जो आपका जो एमओयू था आईबीए का, सिंध गवर्नमेंट का, उसको सिर्फ एक्सटेंड किया है। बाकी
कोई भी बात नहीं हो पाई, तो ये कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी मायूसकन बात है, क्योंकि ये एक एजेंडा था मीटिंग का, तो उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाती। बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स उन्होंने उम्मीदें लगाई थी इस काबीना की मीटिंग से, तो सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी, लेकिन कुछ निकल कर के नहीं आया, सिर्फ MOU साइन हुआ और वही बात सामने आई। तो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो नौजवानों का एहसास करना चाहिए, जल्द से जल्द जो है वो जो भी पॉलिसी अपनाते हैं, टेस्ट अगर नहीं लेना दोबारा इन कैंडिडेट्स का, तो रिटर्न में नोटिफिकेशन की सूरत में जो है वो जल्द से जल्द सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकाले, ताकि वो कन्फर्म हो जाए 110%। बाकी जो ज़बानी बात है वो चेंज हो सकती है, आज कुछ हो और कल कुछ हो, लेकिन जो रिटर्न फॉर्म में जो सबूत आ जाएगा तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो सिंध गवर्नमेंट को एहसास करना चाहिए नौजवानों का, जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी करे कि टेस्ट दोबारा नहीं होगा, और टेस्ट दोबारा नहीं होगा तो एडवर्टाइजमेंट जल्दी जल्दी जारी करके जो सिंध पोर्टल वगैरह आप बना रहे हैं जॉब्स के हवाले से, IB का अपने जो पहले जो आपने मुआहदा किया था वो जल्द से जल्द करके, क्योंकि ये जो टेस्ट दिया हुआ है नौजवानों ने तकरीबन 17 जून से 22 जनवरी के दरमियान, यानी ये दूसरा साल ख़त्म हो रहा है, तीसरा साल स्टार्ट हुआ हुआ है, और जो सर्टिफिकेट है उसकी मियाद 3 साल है, यानी अभी कुछ महीने रह गए हैं। अभी अगर जॉब्स अनाउंस नहीं करते तो काबीना के अंदर कम से कम ये तो फैसला कर देते जिन्होंने टेस्ट दिया है, पास हुए हैं, तो उनके सर्टिफिकेट की डेट ही बढ़ा देते, 5 साल कर देते, ताकि वो जो भी गरीब हैं बेचारे जिन्होंने टेस्ट दिया था, पैसे नहीं होते, किसी से मांग करके भी, ऐसे भी नौजवान हैं बेचारे मांग के यहाँ टेस्ट सेंटर के अंदर पहुँचे हैं, तो उनके लिए कम से कम थोड़ा बहुत तो इसके अंदर रिलीफ हो जाता है, यानी उनको 2 साल मिल जाते हैं इसी सर्टिफिकेट के अंदर। तो आप पता नहीं कब जॉब्स अनाउंस करेंगे, कब करेंगे, तो थोड़ा बहुत उनको सर्टिफिकेट की सूरत में रिलीफ मिल जाता। अब दोबारा जब ये नया फेज़ स्टार्ट होगा, नए टेस्ट होंगे, तो दोबारा उनको अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा पास करना पड़ेगा, जब भी उनको 3 साल की दोबारा रिलैक्सेशन मिल सकेगी। तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ नौजवान को मिलना चाहिए, उनका हक है, और सिंध गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की अपडेट के मुताबिक कि ये चीज़ें 50% यहाँ पे हैं कि आपके दोबारा टेस्ट नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो सिंध गवर्नमेंट को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, और पोर्टल बना के जल्द से जल्द जो है वो नौकरियाँ अनाउंस करें, इश्तिहार जारी करें, ताकि नौजवान जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म करें और अपना डिप्रेशन जो है वह ख़त्म करें। तो इस हवाले से आपकी जो भी राय है, जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट के अंदर आप कह सकते हैं। कोई भी आपकी हमसे रह गई है जो चीज़ आप ऐड करना चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।